दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो भी सुझाव या दिशा दर्शन आपके लिए किया था, उसमें से मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद मिला होगा। दोस्तों ये सारा का सारा एफर्ट्स जहाँ तक हो सके मैं आपके बेनिफिट के लिए लेता हूँ। मैं जैसे बार-बार कहता हूँ मैं आप में से ही एक हूँ। कुछ साल पहले मैं भी इसी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, पर आज जब मार्केट के इन अलग-अलग मूवमेंट्स को कैप्चर कर सक रहा हूँ, तो वो सारी की सारी बातें आपके सामने रख देता हूँ। आपके बेनिफिट के लिए, आपके प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मैं आपके सामने रखता हूँ। पर बार-बार कहता हूँ दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसमें से मैं कोई आपको एक तरह का कॉल्स वगैरह देने का काम नहीं करता हूँ। और एक चीज़ इसमें मैं जोड़ दूँ दोस्तों, मेरे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, जिसके अंदर वो लोग सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं। किसी को कोई पैसा ना ले, मैं कोई भी पैसा मेरे सब्सक्रिप्शन का, ये जो नॉलेज और इसमें से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से कोई भी पार्ट भी नहीं लेता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट करते हैं, इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट होगा। दोस्तों, आपके प्रॉफिट का मुझे कोई लालच नहीं है। आपका प्रॉफिट कंप्लीटली आपला आपका है, आपकी मेहनत है। और जस्ट मैं जो दिशा दर्शन करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है, मैं एक चीज़ इसमें रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, सिर्फ इन द मनी कॉल या पुट में ही काम करते जाएँ। आउट ऑफ द मनी में नॉर्मली काम ना करें। अब इसके ऊपर मैं एक सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ। पर अभी ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट में जैसे कहता हूँ मुझे भी मोटिवेट करते हैं और बहुत से आपके जैसे छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ऑप्शन बाइंग से पैसा बन सकता है और वो टिक भी सकता है। उसके लिए रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे बार-बार कहता हूँ, प्रसाद महाप्रसाद मिला, भाग जाइए, बस हो गया। जितना आज मुला मुझे मिला है उतना ही मेरा है, जो मिला नहीं वो मेरा है ही नहीं। ये पकड़ के चलना है दोस्तों। और मैं जैसे बार-बार कहता हूँ ना कि हमें यहाँ चीटी होके काम करना है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा प्रसाद लेना है, तो डेली मिलता रहेगा। मैं कहता हूँ सारी चीज़ें करते हुए अगर हम एक छोटे से ट्रेड से कुछ थोड़ा पैसा बना रहे हैं, तो वही अपने लिए ऊपर का जितना भी खर्चा निकाल सकता है। तो ये करें दोस्तों, बहुत बड़े लालच में ना पड़े, ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखें। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, लालच करोगे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा। तो आप सभी लोगों को दोस्तों एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ दूँ कि आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ क्रिसमस की। अभी सोमवार क्रिसमस की ही छुट्टी है, सीधा मंगलवार मार्केट ओपन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल और साथ ही साथ फिन निफ्टी को भी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। फिन निफ्टी का भी मंगलवार के दिन एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर हम यहाँ बात करते हैं, जिन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान रखना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में अब जैसे थंबनेल है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के बारे में खास करके इस वीडियो के आखिर में मैं एक प्रेडिक्शन जोड़ूंगा, जो कि इस आने वाले वीक में बहुत काम करेगा। तो इसे ध्यान दे के सुनिए और अच्छे से याद रखिए और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। साथ ही साथ मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी कुछ नए बदलाव हो रहे हैं और उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर ही दूंगा। और दोस्तों नए साल में मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूं कि डेली मॉर्निंग में एक बहुत ही छोटा 2 से 3 मिनट का एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें मैं रात में जो अमेरिकन मार्केट के अंदर बदलाव हुए हैं और अपने मार्केट में अभी गिफ्ट निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है और जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसका इंपैक्ट कंसीडर करते हुए मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकती है और आगे, इसके बारे में भी चर्चा उस वीडियो में करूंगा। और उस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कुछ स्टॉक्स भी आपके लिए जोड़ दूं, किन स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं दोस्तों। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो जिस लेवल पे अभी क्लोजिंग मिली है आज पूरे दिन हम देखते हैं कि आउट परफॉर्म किया है निफ्टी ने बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी अपना एक तरफ चलता रहा और बैंक निफ्टी अपना एक तरफ चलता रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है वो है दोस्तों 21,350 का लेवल। इस लेवल पे अभी ये क्लोजिंग मिला है 21,350। अब यहां से आगे जरूरी लेवल्स कौन सी बनती है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, इसे ब्रेक करना जरूरी है और ये लेवल है 21,400 का लेवल। सिंपल सिंपल लेवल है 21,400। यहां से 50 पॉइंट ऊपर क्रॉस करके होल्ड करना पड़ेगा निफ्टी को। तो पहला दर्शन सीधा 21,480 का है, 21,480। और अगर इसे काट देता है तो नेक्स्ट दर्शन सीधा 21,570। ध्यान रखना है 21,570, 21,480, इस तरह के ऊपर के लेवल्स हम निफ्टी के अंदर देख सकते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा चल रही है। अब अगर नीचे की बात करें तो जरूरी है इस लेवल को ये ब्रेक ना करे। अगर कर देता है, सपोज कर देता है, तो ये लेवल यहां ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। ये लेवल आप कंसीडर कर सकते हो 21,250 का लेवल। सिंपल सिंपल है। 21,250 का लेवल अगर नीचे क्रॉस कर देता है तो पहला लेवल हमें दिखेगा वो है 21,200 का लेवल। और ये अगर कहीं टूटता है ना दोस्तों, तो सीधा 21,100 के दर्शन हो सकते हैं। नीचे एक ठीक ठाक वाला फॉल मिल सकता है।
अगर ये तोड़ देता है तो इस तरह का, अगर इसे भी तोड़ देता है तो 21,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुई निफ्टी की लेवल्स। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए कितना ठीक ठाक वाला डेटा है और ठीक ठाक वाला मूवमेंट भी मिला है, और जिस तरह के चैनल्स हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उन्हीं चैनल्स को उसने प्रेफर किया है। जहां पे क्लोजिंग मिला है दोस्तों 47,500 के आसपास ही मिला है, 47,500 कंसिडर कर सकते हैं। 47,490 का क्लोजिंग है, मतलब 47,500 का क्लोजिंग है। जरूरी क्या है, जरूरी है दोस्तों यहां से आगे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के लिए होल्ड करें, और ये लेवल है 47,600 को काट के होल्ड करे ऊपर के लिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ये होल्ड कर लेता है तो सीधा पहला लेवल हमें मिल सकता है 47,800, और अगर ये भी टूट जाता है तो 47,970 इस तरह के लेवल, और अगर 970 को तोड़ देता है तो 48,100 200 के भी दर्शन हो सकते हैं, ऊपर की लेवल्स ओपन हो सकती है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की लेवल है। नीचे की अगर बात करें तो इस लेवल को ब्रेक ना करें नीचे, और इस लेवल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 47,400 का ये लेवल है। अगर तोड़ देता है 47,400 को ये नीचे, तो पहला दर्शन सीधा हो सकता है 47,200। जी हाँ, 200 पॉइंट का लेवल ओपन हो जाता है। इसे भी तोड़ देता है तो 47,130 के दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे 47,050 तक का भी लेवल ओपन हो जाता है, और 4750 से लेके 46,950 ये 100 पॉइंट के रेंज में बड़ा वाला बेयरिश पोजीशन नहीं लेना है। ये प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए काम करना है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अगला वीक दोस्तों भले ही मंथली एक्सपायरी हो, फिर भी मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, थोड़ा ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी के पार्ट पर, और इसके अंदर देखते हैं हम फिन निफ्टी का एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। जहां पे क्लोजिंग मिला है 21,200 का लेवल है। अब ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए काटे इस लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 21,270 का लेवल। अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काट देता है तो पहला दर्शन हो सकता है 21,370, और अगर इसे भी काट दे तो 21,450। इस तरह के रेंज ओपन हो जाते हैं फिन निफ्टी के अंदर। नीचे के लिए ध्यान रखिए, अगर ये काटता है इस लेवल को, और ये लेवल है दोस्तों 21,130 को, अगर ये नीचे काटता है तो पहला दर्शन आपको हो सकता है 21,030 100 पॉइंट नीचे, और अगर इसे भी काट देता है, अब देखिए यहां पे भी 21,030 से लेके 2950 तक कोई काम नहीं है। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर सीधे दर्शन 20,870 तक के हो सकते हैं। इस तरह की लेवल्स को ध्यान में रख के सिर्फ काम करना है नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगलवार के दिन। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन। नेक्स्ट 28 दिसंबर का जो एक्सपायरी है, किस तरह का डेटा बना है और किस तरह से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रख के चलना है। देखिए जिस लेवल पे अभी ये क्लोजिंग आ रहा है, अगर डेटा हम यहां कंसिडर करते हैं तो जस्ट अ मिनट, देखिए जिस लेवल पे क्लोजिंग आ रहा है, इंपॉर्टेंट अगर डेटा यहां हम कंसिडर करते हैं, जिन लेवल्स पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 105 रुपए के प्रीमियम पे 21,400 पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। साथ ही साथ आप अगर देखते हो कॉल राइटिंग में 21,350 में भी हुआ है, और बहुत अच्छा खासा ओआई बिल्डअप ऑलरेडी 21,500 पे। पर अगर ये 21,400 को ऊपर डिसाइसिवली काट के होल्ड कर लेता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी है ये एक शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा, और ये शॉर्ट कवरिंग ऊपर लेके जा सकती है मार्केट को। नीचे के लिए जरूरी है ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 21,300 का। इसलिए मैं कह रहा हूं 21,300 को डिसाइसिवली नीचे का क्रॉस करता है तो फिर मिल सकती है लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि डेटा भी इस तरह से बना हुआ है। इन दो लेवल्स को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है मंगलवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जहां ओआई ठीक ठाक वाला बिल्डअप हुआ है, वो लेवल है 47,500 का लेवल। ये देखिए 47,500 के लेवल पे 300 रुपए के प्रीमियम पे ठीक ठाक वाला प्रीमियम बिल्डअप हुआ है। इसीलिए 47,500 के आसपास से पीछे घुमा है और ऊपर निकला ही नहीं, क्योंकि इतना सारा प्रेशर था। और वहीं पे कुछ हद तक पुट राइटर भी जुड़े हैं, दोनों हैं, कॉल राइटर पुट राइटर, और आसपास ही प्रीमियम है 300 रुपए के। इसका मतलब
47,500 में क्या ब्रेक लेवल है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसीलिए अगर ये डिसाइसिवली 47,500 को काट के 600 को टेस्ट करके ऊपर निकल जाता है तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग, और अगर नहीं तो अच्छा खासा एक लॉन्ग अनवाइंडिंग। पर आप देखिए जिस तरह का इसमें आज एक दबाव था बैंक निफ्टी में, उतना पुट राइटिंग का डेटा नहीं है, ध्यान दीजिए, और ना ही उतना कॉल राइटिंग का डेटा है। पुट राइटिंग का तो प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि आज वो रेड में ही था, आज वो दबाव में ही था, पर उतना कॉल राइटिंग भी एग्रेसिव नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। मतलब अगर 47,500 की बात करें तो पुट राइटिंग उल्टा ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी ये इस तरह के सिचुएशन में कि ट्यूसडे डिसाइड होगा किस तरफ भागना है। पर अब मेरा प्रेडिक्शन मैं दूं आपको दोस्तों, मुझे लग रहा है अगर यूएस मार्केट में कोई बहुत ज्यादा उठापटक नहीं होती है और क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा है वो इसी तरह से ना बढ़ते हुए थोड़ा ईज हो जाए, थोड़ा कूल ऑफ अगर हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी है मंगलवार जो है एक बुलिश वाला मार्केट रहेगा। बैंक निफ्टी उस दिन परफॉर्म कर सकती है। और मैं फिर से कहूं दोस्तों, इस तरह के मार्केट में जरूरी नहीं है बैंक निफ्टी परफॉर्म करे तो निफ्टी करनी चाहिए। बहुत बार हम ये कर देते हैं कि निफ्टी भाग रहा है तो बैंक निफ्टी भी भागेगा, इसलिए उसके कॉल में बैठ जाते हैं। आज बहुत से दोस्तों का ऐसे हुआ होगा, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। इसके लिए इंडिकेटर भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा। पर अभी के लिए ये समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी है मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी भागेगा और निफ्टी शायद स्लोली चलेगा। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा दोस्तों, क्योंकि अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास आके रुक गया है, जो बीच में गिरावट हुई थी उस सपोर्ट के आसपास, और कोई न्यूज नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी है मंगलवार, और ये जो एक्सपायरी है एक तरह से हम कह सकते हैं बुलिश टू साइडवेज हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से मुझसे जरूर से जरूर जुड़िए, और दोस्तों कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है चैनल को और इन वीडियोस को प्रमोट करता है एक रिवार्ड के तौर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।